नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी, प्रतिपक्ष कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणाएं कर दी हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। 229 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 228 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा ने भी 111 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ साथ आप और समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक कर मैदान में है। मध्य प्रदेश में यूं तो द्विदलीय चुनाव होते हैं। सीधा मुकाबला यहां प्रचलित है। मध्य प्रदेश सीधे मुकाबले के लिए कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख दल हैं जिनमें सीधा टकराव होता है। लेकिन दीगर दलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी भूमिकाएं भी बहुत सारी होती हैं और वो कई तरह के खेल लोगों के बिगाड़ते हैं। पार्टीज के खेल बिगाड़ने में पहले भी रोल रहा है। इस चुनाव में जिस तरीके का परिदृश्य है उसमें अन्य दलों की भूमिकाएं अहम है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। केंद्र की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और केंद्र में एनडीए, भाजपा द्वारा जो गठित दल एनडीए है, डबल इंजन की सरकार के बाद भी मध्य प्रदेश में हालात जो एंटी इनकम्बेंसी है डबल इंजन की, वो यहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए कठिनाई अन्य दल ज्यादा है, खासकर सपा और बसपा। इंडिया अलायंस कांग्रेस ने भी बनाया है, वो लोकसभा के चुनाव के लिए 2024 के लिए है। उम्मीद थी कि कम से कम जो दल इंडिया में केंद्र में जो 24 का चुनाव होना है, आम चुनाव होना है, उसमें जो सारे दल हैं उनमें कहीं राज्यों में भी कोई इन चुनावों में कोई अलायंस हो जाए, कोई समझौता हो जाए, कोई समायोजन हो जाए, ऐसी उम्मीदें थी। और खासकर समाजवादी पार्टी को लेकर एक संभावनाएं बन रही थी। लेकिन वो समझौता मध्य प्रदेश में हो नहीं पाया है। 43 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी तक घोषित कर चुकी है। एक सूची कल उसकी और आई है, तो 43 उम्मीदवार मैदान में है। 111 बसपा उतार चुकी है और 69 प्रत्याशी आप दे चुकी है। तो एक बहुकोणीय मुकाबला कई सीटों पर होने की संभावना है। बहुकोणीय से आशा यह है कि कहीं भी किसी भी दल का खेल, ये जो अन्य दल हैं, अभी तो चाहे वो बीजेपी के बागी हों या कांग्रेस के बागी हों, जो मौजूदा विधायक थे जिनके टिकट कटे थे, वो भी ताल ठोक कर मैदान में है। दोनों ही दलों की ओर से कई विधायकों ने ताल मैदान में ठोक दी, चुनाव लड़ने के लिए घोषणा वो कर चुके हैं। तो अपनों से तो दोनों ही दल जूझ ही रहे थे, साथ साथ ये जो तीसरी शक्तियां हैं उनसे भी जूझना है। हालांकि बसपा को यह माना जा रहा है कि बसपा कांग्रेस का यहां मध्य प्रदेश में नुकसान कर सकती है। बीजेपी को उसके मैदान में होने से फायदे होने की संभावनाएं जतलाई जा रही हैं, प्रेक्षक मान रहे। ऐसा होता रहा है मध्य प्रदेश में। कई सीटें ऐसी हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा का प्रभाव है, कुछ विंध्य क्षेत्र में बसपा का प्रभाव है, तो वहां वो गणित बिगाड़ती है, जीत हार तय कर देती है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती रही। और इस बार तो सपा ने जो ताल ठोकी है, जैसी उम्मीद थी कि अलायंस हो जाएगा, तो शायद 6 सीट 7 सीट ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जहां यदि ये तालमेल होता तो सीधा फायदा होता। और लगभग जो उसका 1.3% के आसपास का वोट शेयर है, अगर पिछले चुनावों में देखें, वो पूरा यदि कांग्रेस में शिफ्ट होता तो 15 सीटों के आसपास का सीधे फायदा चुनाव नतीजों में जो होता सो होता। लेकिन एक एज कांग्रेस की 15 सीटों पर बढ़ने की संभावना बलवती हो जाती, लेकिन वो समझौता हो नहीं पाया। तलखियत चलती रही। पहले बैठकें हुई थी, दौर चला था, जिसमें खुद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ किया था कि हमारे साथ धोखा हुआ। उनका जो बयान आया था अभी 3 दिन पहले, जिसने हड़कंप मचाया था, वो साफ था। इंडिया अलायंस है, सेंट्रल में बन रहा है, चल रहा है, जो हो चुका है, लगभग कई बैठकें उसकी हुई हैं, उसको भी धक्का पहुंचाने वाला उनका बयान था। उन्होंने कहा था कि हमें हमारे लोगों को यहाँ बुलाया गया था, कांग्रेस की ओर से 6 सीटें देने का हमको वादा हुआ था। हमारे दल के नेतागण कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के दर पर बैठे रहे थे।
आधी रात के बाद तक चर्चाएं हुई थी और नतीजा सिफर हुआ जब कांग्रेस ने अपनी सेकंड लिस्ट या फाइनल उसे कह लें एक सीट छोड़कर वो जो सूची घोषित हुई उसमें ठेंगा दिखा दिया सा भाव था अखिलेश यादव का। उस बयान के बाद कमलनाथ के एक बयान ने और आग में घी का काम किया। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि अखिलेश यादव कुछ फरमा रहे हैं तो उन्होंने कहा था अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, तो उसने और ऐसा एक कटुता का भाव पैदा कर दिया जिससे अखिलेश और भन्ना गए। भले ही उन्होंने थोड़ा सा उसको एक तंज कसते हुए कहा कि नहीं नहीं ठीक है, अखिलेश तो ठीक है, अखिलेश तो है ही है, और अगली सूची उनकी और आ गई। ताल ठोक के सपा मैदान में है। सपा का जो मध्य प्रदेश में 2018 का चुनाव था, एक सीट उसने जीती थी, 5 सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रही थी, और पहले भी ऐसा रहा है कि कई बार कहीं 2 सीटें, कभी और ज़्यादा कम सीटें वो आगे पीछे होती रही कि द्वितीय नंबर पर रहती रही है। और मध्य प्रदेश में जो सपा का इतिहास है, 2003 में 7 सीटें उसने जीतकर सबको चौंका दिया था। अब ये जो मौजूदा चुनाव है, इस मौजूदा चुनाव में सपा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। मध्य प्रदेश में बाजी पलटने के लिए, चुनाव जिताने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिन रात एक किए हुए हैं, लगातार उनके दौरे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया था जबलपुर से, उस समय कहीं कुछ मीडिया से हल्का फुल्का जो इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने कहीं ये संकेत दिया था कि जीजीपी से समझौता हमारा होगा, हम करना चाहते हैं। लेकिन वो जीजीपी भी हाथ से निकल जा चुकी है, कई दड़ों में बटी है जीजीपी, लेकिन मोटे तौर पर वो जीजीपी अभी मायावती के साथ है। वो मायावती का जो रोल है, अभी मायावती ने इंडिया अलायंस को लेकर अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं, उनका झुकाव जो दिखता है थोड़ा सा कुछ अलग सा है। और अभी तो जो मध्य प्रदेश में उन्होंने 111 उम्मीदवार घोषित किए हैं, अभी उनकी और सूचियां बसपा की आने की संभावनाएं जतलाई गई हैं। तो खेल बिगाड़ने की स्थिति में बसपा या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए नजर आ रही है, दिख रही है मैदान में। इन सब के बीच कांग्रेस का जो रुख है, रवैया है, खासकर जो मध्य प्रदेश इकाई है, कमलनाथ यहाँ सर्वेसर्मा है मध्य प्रदेश में, उनकी कई सारी जो आपस में द्वंद्व चल रहे हैं, पार्टी के भीतर ही चल रहे हैं, वो हम सबने देखे हैं, दिखाए हैं। 4 PM मध्य प्रदेश ने यहाँ के रंग जो रहे हैं। अब पता ये चल रहा है, सूचना ये आ रही है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जो सपा से जो बात बिगड़ी है उसको बनाने का शायद प्रयास करने वाले हैं। लेकिन बात बनेगी नहीं बनेगी ये तो बात की बात है। अखिलेश यादव मैदान में हैं, उनके जो सपा के प्रत्याशी हैं उनकी लिस्टें लगातार आ रही हैं, और फिलहाल तो कांग्रेस के लिए जो अच्छा सुनहरा अवसर बना हुआ है मध्य प्रदेश में, माना जा रहा था कि वो इस बार 2018 जो सरकार बनाने में सफल हुई थी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 15 सालों के सत्ता का सूखा उसने जो साफ किया था, इस बार शायद और बेहतर ढंग से वो मध्य प्रदेश में आएगी। कमल इस बार खिलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ परिदृश्य, टिकटों की घोषणा, जो राजनीतिक समीकरण हैं अलायंस से जुड़े, और भी दीगर दलों का जो रुख रवैया है, जो विद्रोह की स्थिति है, वो सब खेल दोनों ही दलों के, चाहे सत्तारूढ़ दल हो और चाहे कांग्रेस हो, खराब करता नजर आ रहा है। इस वक्त ज्यादा मुश्किलों में कांग्रेस दिख रही है। ये पहले से ही सुनिश्चित था कि सत्तारूढ़ दल के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, और टिकटों की घोषणा के बाद उसके यहाँ भी विद्रोह, जैसे मैंने कहा, हो रहा है। सब तरफ विद्रोह की स्थितियां निकल निकल कर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस का जो खेल है, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसका जो थोड़ा सा अजीब सा रुख होता है। 2018 में भी जो सत्ता गई थी तब कहा गया था कि कमलनाथ के जो रुख होता था विधायकों को लेकर, वो कहीं ना कहीं कठिनाइयां पैदा करता था। मंत्रियों से जिस तरीके से उनका बातचीत का सिलसिला होता था वो निकल निकल के आता था। और 18 में जो सरकार गई थी यदि, तो उसमें बहुत बड़ा कारक दिग्विजय सिंह भी थे। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से सिंधिया को लेकर उकसाने का एक काम किया था और सत्ता हाथ से चली गई थी। अब एक अजीब सा दृश्य ये भी है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सब कुछ है मध्य प्रदेश में, और उन दोनों में भी पटरी नहीं बैठ रही है।
तो जो सारे के सारे कारक हैं वो कांग्रेस की बनी बनाई बाजी, बना बनाया खेल खराब करने की संभावनाएं ज्यादा पैदा कर रहे हैं अभी। हालांकि वक्त है, कुछ जो यहाँ का नेतृत्व है मध्य प्रदेश कांग्रेस का, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को टर्न डाउन करे, कुछ नरम पड़े, तो शायद अभी जो हालात हैं सुधर सकते हैं और केंद्रीय जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसे अपना रोल सही ढंग से प्ले करना होगा। देखिए क्या होता है, चुनाव है, रंग है, आते रहते हैं और हम आप तक ये पहुंचाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए मध्य प्रदेश। हमारा ये चैनल 4 PM का मध्य प्रदेश का चैनल, नेशनल चैनल, और हमारे अन्य राज्यों के 4 PM के चैनल्स को। धन्यवाद, नमस्कार।